दोस्तों महाशिवरात्रि आने वाली है, आप सभी महादेव की शिवलिंग के दर्शन कीजिए। ठीक पीछे है प्रकाशेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन। यह मंदिर मुख्य हर की पौड़ी के सुभाष घाट पर ही बना हुआ है। अगर आप महाशिवरात्रि में आते हैं तो इस मुख्य मंदिर के दर्शन अवश्य ही करें। लेकर आ गया हूँ आपको हर की पौड़ी माँ गंगा के पावन दर्शन करवाने और कांवड़ यात्रा की पूरी अपडेट देने। हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे। 13 फरवरी का दिन और अभी सुबह के करीब 7 बज गए हैं। हम आ गए हैं हाथी पुल पर, देख सकते हैं लगातार यहाँ से भी कांवड़ यात्री निकल रहे हैं। यही हाथी पुल से आपको लेकर जाएंगे दर्शन करवाते हुए मुख्य हर की पौड़ी तक। और हरिद्वार यात्रा से रिलेटेड होटल, धर्मशाला, पार्किंग से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो यही हाथी पुल से सबसे पहले आपको मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा के दिव्य दर्शन करवाते हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की तो अभी सुबह सुबह का समय है, शायद कुछ ही देर में सूर्योदय होने वाला है। ठीक सामने में है हर की पौड़ी के मुख्य घाट। कुछ ही देर में हम आपको लेकर जाएंगे और इन सभी घाटों के दर्शन बिल्कुल करीब से करवाएंगे। दोस्तों सुबह सुबह अभी भी हरिद्वार में ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर आप हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े तो ज़रूर ही लेकर आए, क्योंकि दिन में ज़रूर धूप निकलती है परंतु सुबह और शाम अभी भी ठंड है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको हर की पौड़ी तक पूरी ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको हरिद्वार से बिल्कुल ताज़ा और सटीक जानकारी मिलती रहती है। देख पा रहे होंगे सुबह सुबह ही बहुत से स्नानार्थी स्नान करके वापस अपने गंतव्यों के लिए लौट रहे हैं। ठंड का कहर अभी भी इतना ज़्यादा है कि लोग कंबल आदि लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं गौ घाट पर, देख सकते हैं गौ घाट सुबह सुबह ही फुल हो गया है। हर की पौड़ी के लगभग सभी घाटों की फ़िलहाल यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 15 तारीख को महाशिवरात्रि है। अब करीब 2 दिन ही रह गए हैं। देख पा रहे होंगे गौ घाट पर सुबह सुबह ही लगभग सभी दुकानें खुल चुकी है। यहाँ से आपको पूजा का सामान, लगभग ज़रूरत का सभी सामान आसानी से मिल जाता है। ठीक पीछे का रास्ता जाता है अपर रोड मार्केट, बड़ा बाज़ार और मोती बाज़ार की ओर। हर दिन आपको यह सभी जानकारी देते ही रहते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आपको मुख्य हर की पौड़ी की ओर और घाटों से बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। देख सकते हैं कि 4-4, 5-5 फुट की बड़ी बड़ी कांवड़ बनाई गई है। आज आपको एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर से कांवड़ के दर्शन होने वाले हैं। कांवड़ के दर्शन यानी कि भोलेनाथ के साक्षात दर्शन। माताएं और बहनें, बुजुर्ग आदि सभी कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे हैं। इसमें कुछ कांवड़िए तो ऐसे हैं जो कि 10-10, 12-12 सालों से लगातार कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह फूलों की गाड़ियां भी हरिद्वार पहुंच रही है, क्योंकि माँ गंगा में लगातार पुष्प और दूध इत्यादि बहाया और चढ़ाया जाता है। यह दर्शन आप कर रहे हैं गौ घाट की। दोस्तों यहीं पर है 300 से भी अधिक साल पुराना वट का वृक्ष। अगर आपने भी हरिद्वार की यात्रा की है तो इस वट वृक्ष के दर्शन तो अवश्य ही किए होंगे। अब तक आपने झूला कांवड़, कलश कांवड़ देखी होगी, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं साइकिल कांवड़। बहुत सी साइकिल पर भी भोले गंगा जल लेकर जाते हैं। देख सकते हैं अभी बादलों के बीच में से हल्के हल्के सूर्य देवता उदय होने वाले हैं। यहाँ से आप माँ गंगा की बड़ी धारा के दर्शन कीजिए। दोस्तों फिलहाल अभी हम आ गए हैं मुख्य हर की पौड़ी पर। देख सकते हैं सुबह के 7 बजे ही पूरी धर्मनगरी पैक हो गई है। हर तरफ ऐसे ही भीड़ भाड़ है, पाँव रखने तक की जगह नहीं है। और लगातार अभी भी भोले हरिद्वार माँ गंगा के इन पावन घाटों में पहुंच रहे हैं। यहाँ से आप पूरी कांवड़ यात्रा के दिव्य दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। देख सकते हैं एक से एक सुंदर सुंदर से कांवड़ सजाए गए हैं।
आप सभी दर्शन करें हरिद्वार की अद्भुत कांवड़ यात्रा के। यह दर्शन आपको केवल महाशिवरात्रि से पहले ही देखने को मिलते हैं, या फिर आप सावन में भी इन दिव्य दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। बहुत सी माताएं बहनें भी कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंची है। महाशिवरात्रि से पहले अद्भुत कांवड़ यात्रा के दर्शन, यानी कि साक्षात महादेव के दिव्य दर्शन। यह बोले 200 से 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यह जल महाशिवरात्रि वाले दिन महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाने वाले हैं। देख सकते हैं लगातार एक के बाद माताएं बहनें कांवड़ लेकर जा रही है। इस बार की कांवड़ यात्रा के पूरे दृश्य बदल गए हैं। जितने भोले आ रहे हैं उतनी ही ज़्यादा संख्या में कांवड़ लेने माताएं और बहनें भी आ रही है। आइए लेकर चलते हैं आपको अभी मुख्य घाटों से बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। कुछ ही देर में सूर्योदय हो जाएगा, तब और भी ज़्यादा संख्या में इन घाटों में भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपने होटल और धर्मशालाओं से सूर्योदय के बाद ही हर की पौड़ी के इन घाटों पर पहुंचते हैं। क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। आप देख ही सकते हैं लोग जैकेट आदि पहनकर कंबल शॉल आदि ओढ़े लगातार नज़र आ रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से तो आपको हर दिन सुबह सुबह के ही दिव्य दर्शन होते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए हैं भागीरथी सेतु पर। यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से करें। देख सकते हैं माँ गंगा का जल कांच जैसा साफ पारदर्शी है। नीचे पत्थर आदि बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं, परंतु माँ गंगा का जलस्तर आज बहुत ही कम है। स्नानार्थियों को रेलिंग पार करके माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगानी पड़ रही है, क्योंकि जलस्तर बहुत ही ज़्यादा कम है। आगे हम आपको बिल्कुल करीब से दर्शन करवाएंगे। फिलहाल आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शन कीजिए। देख सकते हैं लगभग सभी घाटों पर आज भी भीड़ भाड़ है। यहाँ से आपको लेकर जाएंगे ऊपर संजय पुल पर, और वहाँ से धर्मनगरी हरिद्वार के एक बार पावन दर्शन करेंगे। उसके बाद आखिर में हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट की ताज़ा स्थिति दिखाएंगे। देख सकते हैं नाई घाट पर मुंडन आदि लगातार हो रहा है। यहीं पर बहुत से तीर्थ पुरोहित भी मिल जाएंगे जो कि पितृ तर्पण कर्म क्रिया इत्यादि करते हैं। नाई घाट पर तो हर समय ऐसे ही भीड़ भाड़ रहेगी। यह है नाई घाट, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हरिद्वार में कर्म क्रिया पितृ तर्पण इत्यादि कौन से घाट पर होता है। तो यह है नाई घाट, और इसी के ठीक बगल में आपको मिल जाता है अस्थि प्रवाह घाट। अस्थि प्रवाह घाट पर भी पितृ तर्पण और कर्म क्रिया इत्यादि होती है। देख पा रहे होंगे ठीक ब्रिज पर लिखा है अस्थि प्रवाह घाट। दोस्तों सूर्योदय के साथ ही अभी हम आ गए हैं संजय पुल पर। संजय पुल से ठीक सामने का रास्ता जाता है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर। यहीं पर बहुत से होटल और धर्मशालाएं आदि बने हुए हैं। हमारे इसी चैनल पर आपको बहुत सी वीडियो होटल और धर्मशालाओं से रिलेटेड मिल जाएगी। अगर आपको भी ठहरने के लिए सस्ते होटल और धर्मशालाएं चाहिए तो आप हमारे इस चैनल पर एक बार ज़रूर देखें, जहां पर 200 से लेकर कमरे स्टार्ट हो जाते हैं। संजय पुल हरिद्वार के सबसे बिजी पुलों में से एक है। तो आइए एक बार यहां से भी आपको पूरी धर्मनगरी के आज के दिव्य दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं कि आज भी माँ गंगा के घाटों पर पूरी रौनक बनी हुई है। लगभग सभी घाट सुबह सुबह ही पैक हो जा रहे हैं, और माँ गंगा का जल स्तर कम होने से स्नानार्थी रेलिंग पार करके बीचों बीच जाकर स्नान कर रहे हैं। ठीक सामने में है घंटाघर घाट। इसी घाट पर सबसे ज़्यादा संख्या में भीड़ भाड़ है। तो आइए एक बार आपको दूसरी ओर से भी हर की पौड़ी के पावन दर्शन करवाते हैं।
देख सकते हैं जल स्तर कम होने से ही बहुत से गोताखोर जल से सोना, चांदी और सिक्के निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यह है आज के धर्मनगरी हरिद्वार से दिव्य दर्शन। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ लेते जाए। दोस्तों, सूर्य देवता भी अभी घाटों पर पहुंच गए हैं, तो आपको ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के पावन दर्शन करवाते हैं। आप सभी ने दर्शन कर लिए हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मां मनसा देवी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। अभी भी लगातार श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं सुबह सुबह की ताज़ा स्थिति। घाटों पर इतने ज़्यादा संख्या में भीड़भाड़ है। अभी भी भोले और स्नानार्थी लगातार घाटों में प्रवेश कर रहे हैं। अभी सूर्योदय हुआ ही है, अभी तो और ज़्यादा भीड़भाड़ बढ़ने वाली है। तो अगर आप भी अपने परिवार के साथ हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप महाशिवरात्रि के बाद ही आने की प्लानिंग करें, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी घाट सुबह सुबह ही फुल हो जा रहे हैं। अगर आप इन दिनों आते हैं और भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। 4-5 बजे आप अपने परिवार के साथ आसानी से इन पवित्र घाटों पर स्नान कर पाएंगे। अभी हम आगे हैं घाटों के करीब। यहाँ से एक बार आपको माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से करवाते हैं। देख सकते हैं जल स्तर आखिरी सीढ़ी तक भी नहीं है। आज माँ गंगा का जल बहुत कम कर दिया गया है। यह जल स्तर कम और ज़्यादा पीछे बने डैम से किया जाता है। हर की पौड़ी के घाटों पर अब सूर्य देवता पहुंचने ही वाले हैं। देख सकते हैं माँ गंगा के झंडे पर तो सूर्य देवता पहुंच गए हैं। धीरे धीरे सभी घाटों पर सूर्य देवता की किरणें भी पहुंच जाएगी। ये ठीक सामने में है मुख्य हर की पौड़ी के स्नान घाट। लगभग सभी घाटों पर स्नान इत्यादि किया जा रहा है, क्योंकि माँ गंगा के जल में सिर्फ एक बार स्नान करने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य घाटों से भी ताज़ा दर्शन करवाते हैं। सुबह सुबह की यह हालत है, तो आप अनुमान लगाइए कि दोपहर के समय क्या स्थिति होने वाली है। फिलहाल आप घाटों पर सुंदर सुंदर से कांवड़ देखिए। लगभग हर तरफ आपको आज कांवड़ के दिव्य दर्शन होने वाले हैं। ज़्यादातर लोग महाशिवरात्रि से पहले झूला कांवड़ लेकर जाते हैं, क्योंकि इन कांवड़ का भार बहुत हल्का रहता है। दूसरे वाले कलश कांवड़ आपको कम ही इस कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं मुख्य हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट पर। ये ठीक सामने में है ब्रह्मकुंड घाट। यहीं पर माँ गंगा की पावन आरती की जाती है, और यह आरती सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्य अस्त के समय के अनुसार होती है। ये ठीक सामने में है घंटाघर घाट। घंटाघर घाट पर भी लगातार भीड़ भाड़ बनी हुई है। दोस्तों, अगर आप भी हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने रूम के रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, क्योंकि इन दिनों आप देख ही पा रहे हैं भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल है। अभी हम आ गए हैं मालवीय घाट पर। यहाँ से आप माँ गंगा के दिव्य दर्शनों का लाभ लीजिए। यहाँ पर भी लगातार स्नान इत्यादि हो रहा है, और यहाँ पर भी बहुत से सुंदर सुंदर से कांवड़ है।
दोस्तों हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको धर्म नगरी हरिद्वार से ऐसे ही पावन और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। हर दिन हम आपको हरिद्वार से ताज़ा अपडेट और ताज़ा जानकारी देते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें ताकि आप सभी हर दिन ऐसे ही पावन दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।